अब इस सेक्शन में हम आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनसे डील करेंगे कि उनमें क्या है और कैसे अटेम्प्ट करना है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस इन जीन क्लोनिंग? अब वो आपसे इसी बात पूछ रहे हैं कि जीन क्लोनिंग में जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस का क्या रोल है। तो आपने ये बताना है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये इसलिए हमें चाहिए होते हैं ताकि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कर सकें, उसको कट कर सकें, और फिर जो यही जो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उससे हम आगे जो हमारा वेक्टर है उसको भी कट कर सकें ताकि दोनों के सेम स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हों और हम उनको लाइगेट करके आगे एक्सप्रेशन सिस्टम में ट्रांसफ़र कर दें। तो इसलिए हमें चाहिए होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। ये दो बातें आप लिख दें, दैट इज़ मोर देन इनफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ What are molecular carriers? अब आपसे पूछ रहे हैं कि मोलिकुलर कैरियर्स क्या होते हैं, यानी वेक्टर्स क्या होते हैं। अब आप बता दें कि वेक्टर्स जो हैं एक व्हीकल हैं जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को आगे लेके जाते हैं, उसको लोड करके उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप वो लिखें और टाइप्स बता दें। वी हैव प्लाज्मिड, लैम्डाफेज, कॉस्मिड्स, याक्स, रिट्रोवायरसेस, बैक्स, ये सारी चीज़ें आप लिख दें इतना से पॉइंट्स में सारा कुछ। तो दैट इज़ इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ What is the role of restriction DNA ligases in gene technology? तो उसमें आप ये बताएंगे कि ये जो हैं ये मॉलिक्यूलर ग्लू के तौर पे काम करती हैं और ये फॉर्मेशन करती हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स, जिससे एक जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है और हमारा जो वेक्टर है उसको जब हम डीएनए लाइगेज के साथ इंक्यूबेट करते हैं तो वो दोबारा से एक सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है और लाइगेट होकर एक प्रॉपर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस तरह से जीन टेक्नोलॉजी में जो है वो डीएनए लाइगेजेस यूज़ होती हैं। The next question is, what are the 3 steps on which mechanism of any DNA analysis sequence method is based? अब ये सीधे सीधे 3 स्टेप्स हैं कि डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस के 3 मेजर स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने क्या पीसेस ऑफ डीएनए जनरेट करने होते हैं डिफरेंट साइजेस के, उसके बाद हमने सेपरेशन करनी होती है इन्हीं की थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर हमने क्या करना होता है, रीड करना होता है सीक्वेंस फ्रॉम द जेल। तो ये मेजर 3 स्टेप्स हैं जो हर तरह की डीएनए सीक्वेंसेस में हो रहे होते हैं। The next question is, what are the applications of DNA analysis? अब DNA analysis में हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं उसके लिए, उसमें जो चीज़ें आ जाती हैं, we can identify potential suspects whose DNA may match evidence left at crime scenes, catastrophe जो victims होते हैं, crime के victims होते हैं, mass शूटिंग्स में कह लें या कहीं एयरप्लेन क्रैशेस में, अर्थक्वेक्स में, इस तरह की जगहों पे हम विक्टिम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर डीएनए। उनके जो पेरेंट्स हैं या सिबलिंग से मैच किया जाए तो पता चल जाता है। पैटर्निटी वगैरह इस्टेब्लिश करनी हो किसी की तो वो उसलिए हम करते हैं। फिर हम डोनर्स को मैच कर सकते हैं रिसिपिएंट्स के साथ। तो ये सारे काम हम डीएनए एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं। The next question is, what is genomics? सीधी सी बात है, genomics deals with the exploration and analysis of DNA sequence of an organism's genome. genome के साथ जो कुछ भी हो रहा है, exploration हो रही है, analysis हो रही है, manipulation हो रही है, वो सारी की सारी आ जाती है genomics की कैटेगरी में। The next question is, What are the concerns about genetically modified organisms? अब आप बताएं कि क्या डेंजर्स हैं, क्या कंसर्न्स हैं, किस तरह से environmental toxicity हो सकती है, एलर्जी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि लॉन्ग टर्म में GMOs को अगर कंज्यूम किया जाए तो उनसे क्या नुकसानात पेश आ सकते हैं। उसके अलावा पैथोजेनिसिटी होती है जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उनका क्या रोल है, वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकते हैं ह्यूमंस को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, और किस तरह से हम कंटेमिनेशन जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो म्यूटेशन है, जो इन्फेक्शन हो चुकी है एक GMO के अंदर, उसको दूसरी चीज़ों से कंटेमिनेट होने से कैसे बचा सकते हैं। तो ये सारे कंसर्न्स हैं कि पॉइंट वाइज मैंने मेंशन कर दिया, आप लिख देंगे तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट शुरू होता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन, और ये मल्टीपल डिफरेंसेस हैं और हम एक एक करके आगे देखते जाएंगे। पहली चीज़ है बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप बता दें कि बायोटेक्नोलॉजी इनेबल्स अस टू मैनिपुलेट जेनेटिक मटेरियल फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इट इज़ डायरेक्टली अ टूल जो कि ऑल्टर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को या जेनेटिक मटीरियल को ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
The next is staggered restriction enzymes and blunt cut restriction enzymes. तो आप बताएं staggered जो हैं वो sticky ends होते हैं, ऐसे restriction enzymes जो cleavage करने के बाद जो है वो sticky ends produce करते हैं, उनको हम staggered restriction enzymes कह सकते हैं. और blunt cut या blunt end जो है ऐसे enzymes हैं जो blunt ends produce करते हैं, बिल्कुल straight cut लगाते हैं और कोई staggering या protrusion produce नहीं होती, उनको हम blunt cut restriction enzymes कहते हैं. The next is genome and chromosome. Genome जो है एक टोटल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है एक ऑर्गेनिज्म की, उसको हम जीनोम कह रहे होते हैं, जबकि क्रोमोसोम इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसमें जो है न्यूक्लिक एसिड से वो बना होता है और प्रोटीन से, और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है इन मोस्ट ऑफ द लिविंग सेल. इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स. तो ये कंपैरिजन आप ये 2 पॉइंट्स लिखेंगे तो दैट इज़ इनफ. द नेक्स्ट इज ब्लॉटिंग एंड क्लॉटिंग. ब्लॉटिंग जो है इट्स सडन ब्लॉट जो है इट्स अ मेथड रूटीनली यूज्ड इन मोलेकुलर बायोलॉजी फॉर डिटेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन डीएनए सिंथेसिस, जबकि क्लॉटिंग जो है एक नेचुरल मैकेनिज्म है. आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वो आपके ब्लड में कोगुलेट होते हैं और क्लॉट्स बना देते हैं. क्लॉटिंग का बहुत सारा रोल है आपकी बॉडी में, जो रिपेयर का काम हो रहा होता है उसमें. तो ये 2-3 पॉइंट्स आप लिखेंगे तो दैट इज़ इनफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Next comes genetic map and physical maps of genome. अब genetic map जो है it shows the sequence of gene loci along the length of chromosomes, जबकि जो physical maps of genome होते हैं they represent the sequence of nucleotides in the DNA. के लोकेशन है एक साइड पे genetic map में, physical maps जो हैं genome के उसमें हम nucleotide के sequence की बात करते हैं. Then the next one is transgenic organisms and hybrid organisms. Transgenic organisms जो हैं they are free living organisms in the environment that have had a foreign gene inserted into them. उनको हम transgenic कह देते हैं, जबकि hybrid और cross breed जो हैं वो 2 qualities 2 organisms में से different breeds में से हम उनको combine करके जो varieties बनाते हैं वो hybrid organisms होते हैं. The next is biotechnology and nanotechnology. Biotechnology जो है वो it enables us to manipulate genetic material for the welfare of mankind, जबकि nanotechnology जो है that is the branch of technology that deals with dimensions and tolerances of less than 100 nanometers. तो ये बहुत minuscule nano level पे हम चीज़ों को atomic level पे sometimes हम deal कर रहे होते हैं, उस technology को हम nanotechnology कहते हैं. तो यहाँ तक जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपके एक्सटेंसिव क्वेश्चन से डील करेंगे.